हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। साथ में उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और ये इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले भी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और दोनों पार्ट आपको जरूर देखने चाहिए और उन दोनों पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज के तहत हम ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स में या तो पूछे जा चुके हैं या निकट भविष्य में जो भी आपका पेपर होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एडिटैप की तरफ से एक सुपर सेल आप लोगों के लिए लाई गई है, जिसमें आपको 40% प्लस एडिशनल 10% का ऑफ मिलता है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी है, चाहे सेबी ग्रेड ए है या नाबार्ड ग्रेड ए, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी, आईकर एओ, पीएफआर आरडीए ग्रेड ए या जितने भी हमारे कॉम्बो कोर्सेज हैं, सभी पर आपको 40% प्लस एडिशनल 10% का ऑफ दिया जा रहा है। जिसके लिए आपको कोड यूज करना है लास्ट 10 LAST 10 इज द कोड फॉर 40% प्लस एडिशनल 10% ऑफ। और ये जो कूपन कोड होगा आपका, ये सिर्फ 29 अक्टूबर तक वैलिड है। तो उससे पहले आप इन कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत मुकम्मल गति से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। और आज का कंसेप्ट जो बेस्ड होगा ये डायरेक्शन सेंस टॉपिक पे होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेंस एक टॉपिक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी बेसिक 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं इसको ठीक बना देता हूं। अगर हम बात करें ये, तो ये हमारी 4 मेजर जो डायरेक्शन होती हैं, ये ईस्ट होता है आपका, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, तो और 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं, जिसमें हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो डायरेक्शन होती है हमारी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, और इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 4 सब डायरेक्शन भी होती है हमारी। ठीक है, जो आज का हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये जो कंसेप्ट होगा ये शैडो पे बेस्ड होगा। ठीक है, जब भी शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, बट ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज पता होनी चाहिए, वो है रोटेशन। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? रोटेशन पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट कैसे लेते हैं। ठीक है, कि राइट कैसे लेते हैं और लेफ्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो राइट का मतलब होता है कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, राइट का मतलब होता है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और लेफ्ट का मतलब होता है कि आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, किस में जाना है? एंटी क्लॉकवाइज पे। ठीक है, और अगर उसने सिर्फ राइट वर्ड का यूज किया तो दैट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप टर्न लेंगे, और अगर उसने सिर्फ लेफ्ट बोला है तो दैट मीन्स आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको यहाँ से समझने जरूरी है। सिर्फ जैसे मैं कहूँ कि मेरा फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, और नॉर्थ से मैंने राइट टर्न लिया, ठीक है, नॉर्थ से मैंने राइट टर्न लिया, तो दैट मीन्स मेरा जो टर्न होगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है कि मेरा फेस अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से मैं 90 डिग्री क्लॉक हमेशा ऐसे चलता है, तो क्लॉकवाइज टर्न जो लेंगे तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो नॉर्थ का जो राइट होता है हमेशा वो ईस्ट होता है, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, और साउथ का राइट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला जाए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है। ठीक है, जैसे नॉर्थ से अगर आप जाओगे, नॉर्थ से आपको बोला जाए कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है, तो नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लेना है आपको तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको। समझ रहे हो? 90 डिग्री या तो वो मेंशन करेगा, अगर उसने सिर्फ राइट और लेफ्ट लिखा है तो दैट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ रहे हो? अगर उसने बोला है कि 45 डिग्री राइट टर्न लिया है तो दैट मीन्स फिर आपको एंगल मेंशन कर रहा है तो आपको उतने डिग्री पे टर्न लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा।
तो नॉर्थ का जैसे लेफ्ट अगर लोगे, नॉर्थ का आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मेरा फेस वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हैं। अगर राइट की तरफ जाऊंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, यानी ईस्ट की तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो तब मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। बाकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी रुकने वाला नहीं है। बस ये थोड़ी सी रोटेशन आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। क्लियर है कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है। उम्मीद करूंगा कि सबको बेसिक चीज़ें पता होंगी, सब नॉर्मल डायरेक्शन और ये सब डायरेक्शन पता होंगी, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि रोटेशन कैसे लेते हैं राइट और लेफ्ट, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं हमें। देखो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कबीर एंड रितु वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कबीर फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रितु, अगर इस टाइम पे कबीर की जो शैडो है वो रितु के लेफ्ट में पड़ रही है, तो देन इन विच डायरेक्शन कबीर वाज फेसिंग, तो कबीर का फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। 3 बॉक्स कैसे बनाने हैं ये ध्यान रखिएगा। ये 3 बॉक्स आपने बना लिए, ठीक है। और इन 3 बॉक्स में क्या आने वाला है, सबसे पहला तो यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे सन आएगा, सन की डायरेक्शन क्या है उस टाइम पे। तीसरा यहाँ पे आएगा कि लेफ्ट ले रहा है कि राइट ले रहा है, यानी रोटेशन क्या है, लेफ्ट है या राइट है। 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो लेफ्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नेम किसका आएगा, नेम उस पर्सन का आएगा हमेशा जिसके लेफ्ट में या राइट में जो है आपकी शैडो फेल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रितु, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो नेम आएगा वो रितु का आएगा, समझ रहे हो, जिसके लेफ्ट या राइट में, एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रितु। तो यहाँ पे रितु आ गया भाई। और सन देखो अब किस टाइम की बात हो रही है, ये देखो इन मॉर्निंग बोला है, तो मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको लेना है कि मॉर्निंग में ईस्ट होगा और इवनिंग अगर दिया है तो वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट में पड़ रही है या राइट में पड़ रही है, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट में पड़ रही है तो मतलब यहाँ पे लेफ्ट ले लेना है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ऋतु का फेस कहाँ किस डायरेक्शन में है। तो ऋतु का फेस किस डायरेक्शन में, ईस्ट के लेफ्ट में है। अगर आप देखोगे कि अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ। तो दैट मीन्स जो ऋतु है, ऋतु का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जो कबीर का फेस होगा, कबीर का फेस आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। दैट मीन्स जो आंसर होगा यहां से वो ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। 3 चीजें ध्यान रखनी है, नेम, सन और लेफ्ट या राइट। ये देखो कि किस पर्सन के लेफ्ट या राइट में शैडो फेल हो रही है, ठीक है। और मॉर्निंग की बात हो रही है या इवनिंग की बात हो रही है। और उसके बाद आपको देखना है कि शैडो जो है वो लेफ्ट में जा रही है कि राइट में जा रही है। बस आपको पता चल जाएगा कि ये किसका फेस किस डायरेक्शन में है। क्लियर है सभी को। और काफी एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a evening, 2 friends, Deepak and Rohan, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, then in which direction Rohan was facing? ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, पर्सन लेना है, ठीक है। फिर क्या लेना है, सन लेना है। फिर क्या लेना है, रोटेशन लेनी है, लेफ्ट है कि राइट है भाई। अब देखो किसके डायरेक्ट पर्सन, कौन सा पर्सन लेते हैं, जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो फेल हो रही है। तो पर्सन कौन होगा यहाँ पे, रोहन होगा, ठीक है। अब सन का क्या लेते हैं, मॉर्निंग है या इवनिंग है। देखो किसकी बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है। तो इवनिंग में सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे वेस्ट लेंगे। और रोटेशन क्या, देखो कहाँ पे फैल हो रही है शैडो, राइट में, तो दैट मीन्स राइट। तो जो रोहन का फेस होगा, रोहन का फेस यहाँ पे वेस्ट के राइट में होगा। अब ये डायरेक्शन होती है हमारी वेस्ट, और अगर वेस्ट का राइट लेंगे तो वेस्ट का राइट तो ये वाला हुआ ना, यानी कि नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि अगर राइट में जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना आपको। तो दैट मीन्स रोहन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। किसी को किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3। वन मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his back side, then in which direction Sumit was facing? सुमित की जो
शेडो है वो उसके बैक साइड में है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब भी बैक साइड में है, बिल्कुल अपोजिट है आपके, तो दैट मीन्स आप किसको फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं सूरज को ही, मतलब सन को फेस कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं। और मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है भाई, मॉर्निंग में सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो दैट मीन्स अगर सुमित की शेडो उसके बैक साइड में बन रही है तो सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को जी। चलिए, अगर यहाँ पे मोहित का पूछ लेता, तो अगर वो एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स अगर सुमित का ईस्ट में है तो मोहित का वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये देखो क्वेश्चन, बहुत बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। देखो, अनूप स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एट 7 AM and his shadow was on his right. After walking for 32 meter, he took a left turn and walked for 12 meter. Thereafter, he again took a left turn and walked 27 meter and stopped there. Find the shortest distance of the initial and final position of Anup. In which direction is he with respect to his starting point? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि शेडो का कंसेप्ट क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कौन है, अनूप है, ठीक है। कितने बजे, उसी की परछाई गिर रही है उसी के राइट में, तो दैट मीन्स यहाँ पे पर्सन कौन होगा, पर्सन होगा अनूप, ठीक है भाई। फिर सन देखना है, तो ये मॉर्निंग की बात हो रही है 7 AM की, तो मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और किस तरफ जा रही है, शैडो उसकी राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यानी कि अनूप का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट के राइट में होगा। आप सभी जानते हैं कि ये ईस्ट है, ठीक है। और ईस्ट का जो राइट होता है वो क्या होता है, ईस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो साउथ होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि ये अनूप है यहाँ पे, तो अनूप का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है बच्चे, वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। अनूप किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में को, ठीक है। तो उसने ये बोला कि आफ्टर वॉकिंग, अनूप ने स्टार्ट कर दिया वॉक करना, बट हमें यही नहीं पता ना था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि वो साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। और आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर, ये 27 है भाई, ये मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टूक ए लेफ्ट टर्न, तो साउथ डायरेक्शन में चलते हुए उसने 32 मीटर चलने के बाद, यहाँ 32 मीटर चला वो, और यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब जब आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आप लेफ्ट टर्न लोगे तो लेफ्ट टर्न आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो उसने यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न लिया। एंड वॉक फॉर 12 मीटर, और यहाँ वो सिर्फ 12 मीटर ही गया। इसके बाद देर आफ्टर ही अगेन टूक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 27 मीटर, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 27 मीटर यहाँ पे गया, तो वो यहाँ पे पहुंच गया भाई। लेफ्ट टर्न, क्योंकि अगर ईस्ट में हो तो ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा आपका, ठीक है। एंड स्टॉप देयर, तो वो यहाँ पे रुक जाता है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और वो किस डायरेक्शन में है अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये हमें बताना है। सिंपली ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है भाई। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, इतना तो हमें पता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। बट हमें यह भी बताना है साथ में कि डिस्टेंस कितना है। तो मैंने क्या किया, यहां से जो इसकी फाइनल पोजीशन है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस लाइन के ऊपर। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो सीधा सीधा है, तो ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 है तो ये भी 12 मीटर ही होगा। और अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 27 है तो यहां से यहां तक भी 27 ही होगा। तो ऊपर वाला जो ये डिस्टेंस बच गया, ये कितना बच गया, 5 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये 32 मीटर था, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये, अब यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री एंगल होगा, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आप लगा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 144, तो ये टोटल हो गया रूट 169, दैट मीन्स ये 13 मीटर है। तो जो आंसर होगा वो होगा 13 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। क्या होगा, 13 मीटर साउथ ईस्ट। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट पता होने के बाद आप क्वेश्चन इस टाइप से जब भी दिए होंगे तो आप बहुत आराम से उनको सोल्व कर पाओगे भाई, ठीक है। मोस्टली कंफ्यूजन होता है, बाकी कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं डायरेक्शन में ये कंसेप्ट होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारे सेशंस आगे बढ़ते चलेंगे काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, फटाफट से बताएंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई।
तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमें मेल करना चाहें तो 24/7 आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए, जैसे आपको किसी कोर्स की डेमो देखनी है या कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।